रूस में पुतिन की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ होता है उसके पीछे पुतिन की मर्जी होती है। यानी सीधे सीधे इशारा किया जा रहा है पुतिन की तरफ कि प्रिगोजिन की हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे व्लादिमीर पुतिन का हाथ हो सकता है। हालांकि सीधे सीधे ना तो कुछ कहा गया है, ना ही किसी तरह का खंडन व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया है, लेकिन प्रिगोजिन की यह मौत बहुत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। सुरोविकिन कनेक्शन क्या है? वैगनर का दावा देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम से प्रिगोजिन के प्लेन पर अटैक किया गया है। यह सीधे सीधे वैगनर फोर्सेस की तरफ से कहा गया है। दावे के पीछे की वजह, एक दिन पहले ही सरगेई सुरोविकिन पर एक्शन लिया जाता है, जो बताया यह जा रहा है कि प्रिगोजिन के करीबी हो गए थे। सुरोविकिन को पुतिन ने एयरफोर्स चीफ के पद से हटाया। शायद उनके रहते यह सब कुछ मुमकिन नहीं था। क्या यह तो वजह नहीं? सुरोविकिन के हटने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि अब वैगनर फोर्सेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके प्लेन को जानबूझकर क्रैश किया गया है। हमारे साथ एंबेसडर त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? लगता क्या है? प्रिगोजिन की मौत के पीछे कौन? देखिए, मेरा तो साफ साफ मानना है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे व्लादिमीर पुतिन है। जब उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था प्रिगोजिन को, उसके बाद वो पहले बेलारूस गए, उसके बाद वो अफ्रीका गए और अफ्रीका से वो शायद कल या परसों ही आए हैं। ये लगता है कि अफ्रीका में वो जो कर रहे थे, रूस की अफ्रीका पॉलिसी से मैच नहीं करता था, इसलिए उनको शायद बुलाया गया और उनको समझाया गया होगा। नहीं माने होंगे क्योंकि नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी, अगर प्रिगोजिन के लिए मृत्यु दंड तय ही कर दिया गया था तो उसका ये तरीका क्यों? ये भी तो सवाल उठेंगे। वरना बगावत की गई, एयरफोर्स के कई जवानों की जान ली गई, 2-3 हेलीकॉप्टर्स क्रैश किए गए, उन पर मिसाइलें चलाई गई। इस इल्जाम में उनको तो सीधे सीधे मृत्यु दंड दिया ही जा सकता था। किया जा सकता था, लेकिन ये कि वो दिया जाता तो फिर एक तरह से बड़ा अपरेंट हो जाता कि पुतिन बदला ले रहे हैं। अच्छा। ऐसे तो अभी सब कुछ संदेह के घेरे में है कि एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ या क्रैश हुआ या इंटरनल टेक्निकल उससे हुआ, ग्लिच से, या कोई बॉम्ब रखा गया उसमें। तो इसलिए अभी पुतिन को इसका फ़ायदा मिल रहा है कि अभी फॉर श्योर मतलब निर्विवाद रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ इन्होंने ये किया है। तो अगर अदरवाइज अगर उनको मृत्युदंड दिया जाता सेना द्वारा चलाया या सैनिक न्यायालय द्वारा, तो उससे बात साफ हो जाती कि पुतिन ने किया है। तो इसलिए वो अपनी पीठ को, अपनी बैक को सीधे इस मौत पर पुतिन टारगेट पर आए, ऐसा नहीं चाहते थे। यही वजह है कि 2 महीने का इंतजार किया गया। जब सब कुछ लगा शांत हो गया, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, इस बात की आशंका